अब बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस। आप भी बच्चों क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 और 2 मैंने कंप्लीट कर दिए हैं बच्चों। अब चैप्टर नंबर 3 की बारी है, तो मैट्रिसेस जो कि सिंपल चैप्टर है 1 और 2 के कंपेयरिंग में देखा जाए बच्चों। और ये चैप्टर पढ़ने में आसान, सब लोग को मज़ा भी आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पढ़ने में। तो चालू करते हैं मैट्रिसेस, देखते हैं क्या क्या इसमें है बच्चों। सबसे पहले देखते हैं मैट्रिसेस कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं बच्चों। मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस का यूज़ हम लोग हर जगह करते हैं, चाहे वो स्कूल से लेकर हिस्ट्री से लेके, मतलब कोई भी ऐसे बच्चों यहाँ पे साइट नहीं है जहाँ पे हम लोग मैट्रिसेस का यूज़ ना करते हो बच्चों। सबसे पहले बात करें स्कूल में कैसे, जैसे रिजल्ट वगैरह बनते हैं तो वो कुछ ऐसे बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्कूल के रिजल्ट कैसे बनते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे लिखे होते हैं सब्जेक्ट्स, यहाँ पे लिखे होते हैं मार्क्स। ऐसे क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि हम लोग को समझने में वो चीज़ दिक्कत ना हो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इसको समझने में कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो, उसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि हर एक, जैसे तुमसे कोई पूछे कि इंग्लिश के फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने नंबर, तुम तुरंत देख के बता दोगे हाँ इतने नंबर है। हाफ ईयरली में कितने नंबर, तुरंत देख के बता दोगे। तो इससे क्या होता है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। बात करें हॉस्पिटल में, जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे नेम बनते हैं, तो पेशेंट नेम लिखे जाते हैं, फिर उनकी एज लिखी जाती है, सब कुछ लिखा जाता है। तो उनको भी इसी प्रकार से बनाया जाता है बच्चों, है ना। कोई फैक्ट्री में चले आए तब भी हम लोग इसी प्रकार से देखेंगे। तो हर एक जगह इसका यूज़ है। हिस्ट्री वगैरह में देखे जाए तो डेट वगैरह नहीं लिखी जाती, डेट वगैरह उस डेट में क्या क्या हुआ है, तो ये सब चीज़ें ऐसे लिखी जाती हैं बच्चों, तो उसमें भी यूज़ होता है। हर जगह बच्चों मतलब इसका यूज़ करते हैं हम लोग, किसका, मैट्रिसेस का। लेकिन मैट्रिसेस यहाँ पे हम लोग बिल्कुल नई चीज़ पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक क्लास 11 तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो इस समय ये बेसिक है। हम लोग को सिखाया जाएगा किस प्रकार से हम लोग मैट्रिसेस को, क्या होता है पहले, फिर मैट्रिसेस को कैसे किस प्रकार लिखा जाता है, फिर किससे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो समझ में आया मैट्रिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों। हर एक जगह हम लोग मैट्रिक्स का यूज़ यहाँ पे करते हैं जब कोई भी लिस्ट वगैरह बनानी होती है बच्चों। देखते हैं बच्चों मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं। मैट्रिक्स को सबसे पहले हम लोग हमेशा कैपिटल अक्षर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से या कैपिटल बी से या कैपिटल सी से या कैपिटल डी से। पहली बात तो मैट्रिक्स को किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल अक्षर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज करते हैं, किसके, आयताकार बॉक्स का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, आयताकार बॉक्स यूज करते हैं। और ये बॉक्स ऐसे होने चाहिए, ये लगाना कंपलसरी है, तुम सिंपल नहीं लगा सकते हो। या फिर इसको कभी कभी इस टाइप से भी लिखा जाता है, ये भी मैट्रिक्स का ही चिन्ह है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग यूज करेंगे, ये तो कहीं यूज ही नहीं है यहाँ पर। मतलब बता दिया हमने कि कहीं पर भी दो लाइनें खिंचकी आ जाए तो वो भी मैट्रिक्स के ही होते हैं बच्चों, ठीक है। मैट्रिक्स ही होता है बच्चों। तो मैट्रिक्स को कैपिटल अक्षर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ओके। और मैट्रिक्स को लिखते किसके, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो लिखे होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। जो भी यहाँ पे लिखे आते हैं ए बी सी कुछ भी लिखा जाएगा उनको क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो, एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, एलिमेंट्स बोलेंगे। एलिमेंट्स का मतलब होता है, हमने इनको क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अब तुम्ही को कहा गया बच्चों, एक समझो बच्चों चीजें से एग्जांपल लेके चलते, फिर तुम लोग को थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा बच्चों। मैट्रिक्स डिनोट किससे करते हैं बच्चों, कैपिटल है, ठीक है। मान लो तुम तीनों लोग को भेजा हमने, मान लो जैसे तुम 3 लोग हो, हमने तीनों लोग को भेजा और तुम लोगों से कहा कि जाके बुक ले आओ और पेन ले आओ जाके। तुमसे कुछ बुक मंगाई, तुमसे कुछ पेन मंगाया, तुमसे कुछ बुक मंगाया, तुमसे कुछ पेन मंगाया, तुमसे कुछ बुक मंगाया, पेन मंगाया। तो जैसे मान लो तीनों लोग से हमने पेन मंगाया, प्रिंस, कृष्णा और हर्ष, ठीक है, ओके। तो तुमसे कितनी बुक मंगाई, कितने पेन। मान लो प्रिंस से मैंने 5 बुक मंगाई और 2 पेन मंगाए, कृष्णा से 3 बुक मंगाए और 2, 5, मान लो ये 4 हो गए ये, ठीक। तो ये क्या एक लिखने का तरीका हो गया बच्चों। इससे तुमको क्या मालूम चल रहा है कि कोई भी चीज मुझसे पूछे कि कृष्णा ने कितने बुक्स लिए, 3 बुक्स लिए। हर्षित ने कितने पेन लिए, 3 पेन। तुरंत तुम देख के बता रहे हो, यहां देख रहे हो फिर यहां देख रहे हो बच्चों।
तो बस इसी प्रकार से हम लोग को मैट्रिक्स भी डिनोट की जाती है बच्चों। तो मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं। मान लो यहाँ ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है, एफ लिखा है, जी लिखा है, एच लिखा है, आई लिखा है, जे लिखा है, एच लिखा है, मतलब आई जे के लिखा है, एल लिखा है। ये इस टाइप से एलिमेंट्स लिखे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो ये जो होती है, ये जो तुम देख रहे हो, इनको रो बोलते हैं। जो ये देख रहे हो ये चीज, ये क्या होती है बच्चों, पंक्ति। क्या होती है, पंक्ति मतलब रो होती है। क्या होती है, रो। कितनी रो है यहाँ पर बच्चों, 3 रो हैं। और ये जो तुम देख रहे हो, ये स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्तंभ बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कितने स्तंभ है यहाँ पर, 4। देखो बच्चों, रो और कॉलम में कंफ्यूज मत होना बच्चों, क्योंकि आगे चल के तुम्हें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है रो और कॉलम में। जैसे हम रो की बात करेंगे तो जैसे रो, मान लो हमने पहले रो की बात करी, तो पहले रो मतलब ये पूरे की बात कर रहे हैं, इस पूरे एलिमेंट। जब भी हम किसी इस पे वर्क कर रहे होंगे तो ये R1 पे, मतलब R1 का मतलब पहली रो पे वर्क कर रहे हैं। अगर हम इस पे कर रहे हैं ए ई आई पर, तो फर्स्ट कॉलम पे वर्क कर रहे हैं बच्चों। ये चीज काफी ध्यान देना हम लोग कि रो और कॉलम में कंफ्यूज मत होना। रो हमेशा इस टाइप से होती है, जब भी हम लोग कहेंगे इसमें कर रहे हैं तो रो में कर रहे हैं, और इसमें कर रहे हैं तो किसमें कर रहे हैं, कॉलम में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मत कंफ्यूज होना कि रो और कॉलम में कुछ भी इंटरचेंज नहीं होता। रो हमेशा ऐसे ऐसे होता है बच्चों, और कॉलम हमेशा ये होता है, ठीक है। समझ आया बच्चों, रो कॉलम नहीं समझ आया क्या, समझ आया। पहले तो मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल अक्षर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर। जो अंदर लिखा है तो उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्स बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। जो सीधी सीधी लाइनें होती हैं वो क्या होती हैं, पंक्ति मतलब रो। और जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं वो क्या बोलते हैं उन्हें, कॉलम मतलब स्तंभ बोलते हैं, ठीक है बच्चों। नहीं आया क्या इसमें, चलो इतना समझ आया बच्चों कि नहीं आया इतना, ओके। आ गया बच्चों सब लोग को, चले आगे। अब बात करते हैं हम लोग आव्यूह की कोटि। कोटि मतलब होता है ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि ऑर्डर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। आज सबसे पहले जानेंगे ऑर्डर, ठीक है। देखो जो करा देते हैं, कम से कम 1-2 स्टेप तो हो जाएगा, हमसे हम सोच रहे हैं। ऑर्डर क्या होता है समझो यहाँ पे। ऑर्डर कैसे हम लोग, ध्यान देना बच्चों सब लोग यहाँ पे। किसी भी मैट्रिक्स का तुमसे ऑर्डर पूछ सकता है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब किस टाइप से लिखा हुआ है, कि मैट्रिक्स को कैसे हम लोग लिख सके। हम तुम्हें क्वेश्चंस बोल रहे हैं तो तुम्हें पहले ऑर्डर बोलना पड़ेगा, क्या ऑर्डर है। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों। जैसे मान लो यहाँ एलिमेंट लिखे, ठीक है। तो ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर लिखने का तरीका होता है, इसमें रो और कॉलम को लिखना पड़ता है हम लोग को। क्या क्या लिखेंगे, पहले रो लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे। अगर तुमने पहले कॉलम लिख दिया फिर बाद में रो लिख दिया तो गलत माना जाएगा बच्चों। पहले रो लिखते हैं। कितनी रो है कोई बताएगा यहाँ पे, 3 रो है। और कॉलम कितने यहाँ पे, 4। तो इसका जो ऑर्डर हो गया, मतलब कोटि हो गई इसकी, वो हो गई 3 क्रॉस, क्या लगाते हैं बीच में, क्रॉस और 4। मतलब पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो, पंक्ति लिखेंगे, और फिर बाद में क्या लिखेंगे, तो ये वो तो मल्टीप्लाई है, नहीं बच्चों, यही तो इसमें दिक्कत है। जैसे हम तुम्हें बोलेंगे, जैसे हम तुम्हें बोलेंगे मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ऐसे बोलेंगे 3x4, तो तुम 3x4 समझ जाओगे कि हाँ 3 रो है 4 कॉलम। अगर इसको आगे पीछे कर सकते हैं बच्चों तो फिर तुम लोग समझ नहीं पाओगे क्या कितना रो है कितना कॉलम है बच्चों। तो इसको यही क्रम लिखने का होता है कि पहले हमेशा पंक्ति लिखी जाती है, बाद में क्या लिखी जाती है। जैसे हमने तुम्हें बोलेंगे लिखो 3x4 की मैट्रिक्स, तो 3x4 समझ आ गए हाँ कि 3 रो बनानी है और 4 क्या बनानी है, कॉलम बनानी है। और अगर इसको पलट सकते हैं तो तुम लोग कंफ्यूज हो, कितनी रो कितनी कॉलम मालूम ही नहीं, तो इसको पलट नहीं सकते हैं। हमेशा पहले रो लिखी जाती है, बाद में क्या लिखी जाती है बच्चों, कॉलम, जिससे कि कोई बच्चा समझ सके कि किसमें कितनी रो है कितनी क्या है कॉलम है बच्चों, ठीक है। अगर हाँ ये है कि इसमें अगर तुमसे तत्व पूछे, क्या पूछे बच्चों, तो तुम गुणा कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। तत्व कितने हो जाएंगे, 4 तियां गिन लो बच्चों, 12 एलिमेंट्स इसके अंदर।
बच्चों, ठीक है। तब कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट्स निकालने हो तो क्या करना है तुम्हें, गुणा। लेकिन कभी भी ऑर्डर लिखना तो पहले क्या लिखोगे, पंक्ति, और क्या लिखोगे, स्तंभ, ठीक है बच्चों। ओके, अब बच्चों जो कैपिटल अक्षर है ये मैट्रिक्स डिनोट करता है, ठीक है। अब कभी भी कोई भी चीज स्मॉल अक्षर में लिखी, जैसे ए आई जे, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा है बच्चों, ए आई जे और एम क्रॉस एन। जैसे कैपिटल ए इक्वल टू मैट्रिक्स में स्मॉल ए आई जे और एम क्रॉस एन, इसका मतलब बहुत बारीकी से समझो। ए मतलब कैपिटल अक्षर में मैट्रिक्स को डिनोट कर दिया, स्मॉल अक्षर में जब कोई भी एलिमेंट, जब कोई भी चीज आएगी वो एलिमेंट्स को डिनोट करेगी, एलिमेंट डिनोट कर रही है। और एम क्रॉस एन इसके ऑर्डर को डिनोट कर रही है, मतलब इसकी कोटि को डिनोट कर रही है बच्चों। यहाँ पे जैसे हम इसको अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, समझना ध्यान देना बच्चों। ए आई जे लिखा है तो ये A11 मतलब कि पहली रो पहली पंक्ति, A12 ध्यान देना, A12 पहली रो, फिर A पहली रो, फिर A14। इसी प्रकार से कहाँ से चलता रहेगा, लास्ट में क्या N है, मतलब कहीं ना कहीं A1N पे खत्म होगा। बोलो चो, यहां पर बोलो क्या है, कोई बताएगा, A21, वेरी गुड। क्या आएगा, ये 21 नहीं लिखा है, 21 11 12 13 नहीं लिखा है यहाँ पे, क्या आधे बच्चे 11 12 13 पढ़ रहे हैं ना, ये गिनती वगैरह नहीं लिखी है, यहाँ तो 11 लिखा तो यहाँ तो 21 आ गया। इसका मतलब है कि अब ये जो स्टार्ट हुआ वो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है। अब यहाँ पे क्या आएगा, A22, यहाँ पे क्या आएगा, A23, A24 और फिर डैश A2N, क्योंकि N तक है तो N तक जाएंगे बच्चों। फिर यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा बच्चों, बोलो A1, A32, इस प्रकार से लास्ट में A3, फिर A41, A5, लास्ट में कहाँ तक हम लोग चलेंगे, कहाँ तक, कितनी, हाँ AM1, AM3, खत्म वहीं पर होगा जहां पे इसका ऑर्डर होगा बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। जैसे हम तुमसे कहें बच्चों इसका मतलब बताओ, तो क्या बताओगे भैया, तीसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति का, हाँ ये जो एलिमेंट है भैया तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट है। नहीं समझ में आया क्या बच्चों, तो इस टाइप से किसको लिखा जाता है, एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, स्मॉल ए आई जे। आई क्या होता है, कोई बताएगा, पंक्ति मतलब रो, और जे क्या होता है, स्तंभ मतलब कि कॉलम, और एम क्रॉस एन क्या होता है, इसका कोटि होती है, मतलब ऑर्डर होता है बच्चों। यहाँ पे नहीं आया क्या बच्चों, नहीं आया इसमें, तो ये समझ आया। ऑर्डर लिखते समय ऑर्डर में पहले क्या लिखते हैं बच्चों, हमेशा ध्यान रखो। जैसे मैं तुमसे पूछूं इसका ऑर्डर क्या है, बताओ इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस, नहीं आया क्या, एक रो है और 3। अब बताओ इसका क्या है, 3 क्रॉस, कितनी पंक्ति हो गई, और स्तंभ कितने हो गया, नहीं आया क्या, पंक्ति 3 हो गई बच्चों, स्तंभ 1 ही हो गया बच्चों। आया कि नहीं आया, आ गया। तो ऐसी भी आ सकता है क्योंकि रेक्टेंगुलर है ना, तो किसी भी प्रकार से आ सकता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये नया एलिमेंट वाला बच्चों सिस्टम, ठीक है। नोट करो जल्दी से फास्ट। आप देखते हैं पहले एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो बच्चों सब लोग। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है 3 फैक्ट्री 1 2 3 में पुरुष और महिला कर्मियों में संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं, जरा देखते हैं। 1 2 3 फैक्ट्री हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1, 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री। पुरुष कितने हैं, पुरुष देखो बच्चों बोलो, 30, 25, 27, और महिला कितना है बच्चों, 25, 31, 26, 25, ठीक है। नीचे लिखा है उपयुक्त पुरुष में 3 क्रॉस 2 आव्यूह को निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। पहले इसको आव्यूह में लिखना है, तो आव्यूह में कैसे लिखेंगे, कैपिटल अच्छा से डिनोट करेंगे
और इसको एक ऐसे बनाएंगे और ये 30 ये 25 एलिमेंट को लिखे थे 31 27 और ये हो गया। अब वो बोल रहा है कि तीसरी पंक्ति, क्या बोल रहा है? तीसरी पंक्ति, तीसरी और दूसरे स्तंभ, दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करता है? चलो बोलो। तीसरी पंक्ति मतलब ये तीसरी फैक्ट्री हो गई। दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ मतलब महिलाओं की संख्या बच्चों। तो क्या प्रविष्ट क्या दिखाता है बच्चों? इसमें दिखाता है तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ तीसरी फैक्ट्री में, तीसरी फैक्ट्री में 26 महिला हैं बच्चों। कितनी महिलाएं हैं? तीसरी फैक्ट्री में 26 क्या है? महिला। यही दिखा रहा है बच्चों। मतलब ये पूछ रहा है कि भाई ये क्या निरूपित करता है? तो ये निरूपित करता है कि तीसरी फैक्ट्री में कितनी महिलाएं हैं वो दिखा रहा है। तीसरी फैक्ट्री में 26 महिलाएं बच्चों। नहीं आया क्या? हो गया बच्चों। चलो जल्दी से करो, फास्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक अवयव में 8 अवयव है तो इनकी संभव कोटियां क्या होंगी? एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है अवयव कितने हैं बच्चों? अवयव मतलब तत्व, ठीक है, तत्व को ही भी हम लोग अवयव भी बोलते हैं यहाँ पे। तो उनकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है? संभव कोटियां क्या? तो देखो बच्चों पहाड़ा आता है ना, तो एक के पहाड़े में 8 कब आता है? 1 अट्ठे 8 संभव कोटि। एक पंक्ति 8 स्तंभ। 2 के पहाड़े में 8 आता है, 2 चौको 8। 3 के पहाड़े में तो 8 आता नहीं है, तो 4 के पहाड़े में तो 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। ये होगा इसकी संभव कोटियां। बोलो बच्चों नहीं है? कुल टोटल कितनी है? संभव कोटियां कितनी? 4 है। ये बोलता है ये इसका मतलब है क्या? क्या मतलब है इसका? बोलो जल्दी से। एक पंक्ति और 8। इसका मतलब क्या है? 8 पंक्ति 1 स्तंभ। ठीक है, राइट, ठीक है। नहीं समझ आया क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है एक ऐसे 3x2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव, देखो ध्यान देना, Aij इक्वल टू मॉड I माइनस, बच्चों समझना यहाँ पे 3x2 की तुम्हें एक क्या बनानी है? मैट्रिक्स बनानी है। अवयव दे रखा तुमको। 3x2 कैसे बनेगा पहले बताओ मुझको। यहाँ पे क्या क्या 3x2 बनाना है, मतलब कितनी पंक्ति होंगी? स्तंभ कितने होंगे? तो यहाँ पे A1 1 और A1 2, बस खत्म 2 पर। बोलो चो यहाँ पे, फिर बोलो यहाँ पे A, यहाँ पर A2 2, यहाँ पर ध्यान देना 2 ही तो स्तंभ है यहाँ पर। बोलो बच्चों, तो ये तुमको निकालना पड़ेगा यहाँ से। कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे A1 1 मतलब I की जगह कितना आ गया? रखो 1, यहाँ पे 1 रखो तो 3 एकम 3 में से जाएगा कितना बचेगा? -2 बचेगा, लेकिन क्या कर देगा ये? +2। A I की जगह 1, J की जगह 1 माइनस 6 में गया कितना बचेगा? -5, लेकिन +5 कर देगा तो 1/2 गुणे 5 मतलब फिर A12 हो गया। अब बोलो A13 कहाँ है? देखो बच्चों I की जगह कितना है और J की जगह, I की जगह J की जगह 1 तो 3 एकम 3 में 2 हो जाएगा -1, लेकिन इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं भैया। नेक्स्ट यहाँ 2, यहाँ पे कितना जगह? 2 3 6 में 2 के -4, लेकिन +4। फिर बोलो यहाँ पे 3, बोलो यहाँ पर
1 3 कम 3 मतलब कि ये 0 हो जाएगा बच्चों। 0 ए 3 3 माइनस 2 रखो, 3 दूनी 6 में 3 गया -3 ए 3 प्लस 3 सॉरी 3/2। तो इसलिए मैट्रिक्स बोलो क्या हो जाएगी, A11 मतलब 1। ठीक है, बन गए 3x2 की मैट्रिक्स बच्चों। कोई भी मैट्रिक्स पूछ लो, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी किसी भी ऑर्डर की पूछ ले, यहाँ पे वैल्यू रखते जाओ, आंसर तुमको मिलता जाएगा। राइट है बच्चों, नहीं आया क्या? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। अब बच्चों देखते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह प्रकार देखते हैं, आव्यूह में प्रकार कितने होता है। सबसे पहला कौन सा आव्यूह होता है, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है, सुन लो बच्चों, लिखना नहीं है, एक बार जाके घर पे पढ़ लेना। स्तंभ आव्यूह वो आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्तंभ। वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह। और एक होता है क्या, पंक्ति आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। अगर केवल एक पंक्ति है तो कौन सी आव्यूह कहलाएगी बच्चों, पंक्ति आव्यूह। समझ में आया? वर्ग आव्यूह, पंक्ति आव्यूह बच्चों बोलो। इसके बाद आता है वर्ग आव्यूह, ये इंपॉर्टेंट है तो ये समझ लेते हैं अच्छे से। वर्ग आव्यूह जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, मतलब वह आव्यूह जिसमें रो और कॉलम बच्चों बराबर हो। क्या हो, रो और कॉलम क्या हो। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझो, यहाँ पे इसमें कितनी पंक्तियां हैं बच्चों और स्तंभ कितने हैं, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कितनी पंक्ति कितने स्तंभ है, 2 2। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में और समझो, कितने पंक्ति कितने स्तंभ है। तो ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। ये थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, चाहे तो इसको लिख भी लेना बच्चों। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो m और n होते हैं, जैसे यहाँ पे m क्रॉस n नहीं होते हैं बच्चों, वो दोनों क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। फिर देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट विकर्ण आव्यूह बच्चों। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह वह आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह, वह मतलब वर्ग होना कंपलसरी है, वह वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के एलिमेंट, विकर्ण के यहाँ पे सिर्फ एक ही विकर्ण होता है, जैसे 6 5 9, विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे कि ये लिखा है 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा, बाकी ये दोनों क्या होगा बच्चों, एक ही विकर्ण होता है बच्चों, दो नहीं विकर्ण होते हैं। नहीं, इसका तरीका एक ही होता है, एक ही विकर्ण यहाँ पे काउंटेबल होता है बच्चों। ठीक है, विकर्ण जो होते हैं इसमें शुरुआत से ही होते हैं ना, ये विकर्ण नहीं हो सकता। ये विकर्ण जो तुम ऐसे बोल रहे हो बच्चों, ये चतुर्भुज नहीं है कि यहाँ पे 2 विकर्ण बनेंगे। विकर्ण एलिमेंट जो काउंट होंगे वो सिर्फ यही काउंट होंगे बच्चों। 6 यहाँ लिखाओ, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, नहीं, विकर्ण आव्यूह हमेशा ऐसे ही रहेगा बच्चों, बिल्कुल हमेशा परमानेंट। ठीक है, एक ही चलता है बच्चों, विकर्ण हमेशा इसी प्रकार से देखा जाता है बच्चों। ठीक है, केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ते होगे विकर्ण एक पढ़ा होगा बच्चों, विकर्ण वाला, तो ऐसे ही होता है बच्चों, टेढ़ा नहीं होता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, जब प्रॉपर्टी आगे पढ़ोगे बच्चों तो उसमें मिलेगा बच्चों। तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है, जिसमें विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, विकर्ण आव्यूह। ठीक है, अब आता है बच्चों अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह वह वर्ग आव्यूह, फिर से ध्यान देना, वह जिसके विकर्ण के एलिमेंट सेम हो, जैसे 5 5 5, बाकी सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए बच्चों, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसके विकर्ण के एलिमेंट क्या होते हैं, समान होते हैं, बाकी एलिमेंट तो 0 होने चाहिए। नहीं, तब नहीं कहलाएगा, तब फिर वो वर्ग आव्यूह के अंदर आ जाएगा बच्चों बस। ठीक है, वो वर्ग आव्यूह कहलाएगा। हाँ, माइनस, हाँ वो चलेगा बच्चों, -5 -5 -5 सेम होना चाहिए कुल मिला के।
अब जो मेन है वो काफ़ी यूज़ करेंगे बच्चों। ये फिर आ गया, ये भी फर्स्ट चैप्टर में था बच्चों, सेकंड में तो नहीं था, थर्ड में फिर आया घूम। लेकिन थर्ड में दिक्कत नहीं करेगा। तस्मक को हम लोग आई से निरूपित करते हैं, जो कि पहले ही मालूम होगा तुम लोग को। आई से ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के एलिमेंट 1 1 होते हैं। क्या होते हैं? 1 1। हाँ एक बस, मतलब संख्या एक है। बस। तो अदिश भी हो सकता है। हाँ, ये अदिश भी हो सकता है। वेरी गुड, इसको अदिश भी बोल सकते हैं कि तीनों क्या है? सेम। बट यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की, यहाँ पे 1 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है बच्चों। जैसे यहाँ 5 5 5 6 6 होता है, कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कंपलसरी यहाँ पे 1 1 ही होना चाहिए, है ना? विकर्ण भी बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन इसको और इसको हम लोग क्या नहीं बोल सकते हैं? तस्मक आव्यूह नहीं, इसको बोल सकते हैं अदिश या विकर्ण बच्चों। तो वह आव्यूह जिसमें विकर्ण के एलिमेंट क्या होते हैं? 1 1 होते हैं। और ध्यान देना, तस्मक को हमेशा आई से निरूपित करते हैं। कभी I2 लिख के आ जाए तो I2 का मतलब है 2 क्रॉस 2। कभी I3 लिख के आ जाए तो क्या समझ देना? 3 क्रॉस 3। ठीक है बच्चों, नहीं इसमें आया क्या? तो इसमें जरा वो लिख लो, तस्मक आव्यूह I इक्वल टू डालो बच्चों। I इक्वल टू ये लिखो 1 0 0 1, और ये लिखो I2 इक्वल टू I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जरा लिख लो बच्चों, तस्मक आव्यूह। हाँ, वर्ग आव्यूह याद हो गया बच्चों? वर्ग से याद रखो, नाम से याद रखो बच्चों, क्योंकि वर्ग जो होता है वो स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम क्या होती है? दोनों सेम होती हैं बच्चों। ठीक है, विकर्ण आव्यूह क्या होता है? जिसमें विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट शून्य होते हैं। अदिश आव्यूह क्या होता है? इसके विकर्ण के एलिमेंट सेम होते हैं, बाकी 10 एलिमेंट क्या होते हैं? शून्य होते हैं। और अदिश क्या होता है? तस्मक आव्यूह क्या होता है? इसमें विकर्ण के आव्यूह सिर्फ 1 1 1 होने चाहिए बच्चों। अभी I1 क्या होगा फिर? I1 सिर्फ I1 नहीं होता है, 1 होता है I1 अगर बोले को। ठीक है, I1 को पूछे तो 1 बोलोगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चले आगे, चले। अब डालो हेडिंग आव्यूह की समानता। आव्यूहों की समानता, सॉरी। ध्यान देना मेरे बच्चों, अगर कभी भी तुम्हें 2 आव्यूह बराबर दिए जाएं, सुन लो, अगर कभी भी 2 आव्यूह, जैसे हमने कहा 2 आव्यूह x y z और u इक्वल टू 1 2 5 4, अगर कभी भी 2 आव्यूह तुमको बराबर दे दिए जाएं तो 2 आव्यूह तभी बराबर होते हैं जब उनके संगत अवयव आपस में बराबर हों। जब उनके संगत अवयव क्या हो? आपस में बराबर हो। संगत अवयव का मतलब क्या होता समझो बच्चों, जैसे ये पहला अवयव पहली पंक्ति पहले स्तंभ का है तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी बच्चों? बोलो 1 की। अब तुम 2 के इक्वल करोगे तो तुम्हारा गलत जाएगा बच्चों। जब कभी कोई भी 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल होती हैं तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं आपस में? जैसे हम तुमसे पूछे u बराबर बोलो, u का u बराबर कितना जाएगा? 4। अगर मैं तुमसे पूछूं z बराबर बोलो 5, मतलब संगत अवयव आपस में बराबर। ठीक है बच्चों, तो लिख लो बच्चों, जब कभी 2 आव्यूह बराबर होंगे, दो मैट्रिसेस बराबर होंगे तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। हाँ, तब उनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगी तथा उनकी कोटियां समान होंगी। ये नहीं कोटि समान है ही नहीं तो कहाँ से तुम लोग कर लो बराबर? कोटि, हाँ, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3। अच्छा। ऑर्डर, हाँ, किसी में एलिमेंट ज्यादा किसी में कम, तो फिर हो ही नहीं पाएगा। हाँ, आप देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 बोलो जरा एक लोग। कैसे बोलोगे? पहले ऑर्डर बोलो, क्या ऑर्डर है इसका बोलो? 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है बच्चों, x प्लस
3 x plus 3 z plus 4 2y minus 7 2y माइनस 7 हाँ। minus 6 a minus 1 0 -6 a minus 1 b minus 3 minus 21 ये क्या भाई इक्वल टू बोलो जो 0 0 6 6 3y minus 2 3y माइनस 2 minus 6 minus 3 2c plus 2 2c प्लस 2 2b plus 4 2b प्लस 4 minus 6 minus guys 0। हाँ देखो बच्चों मान ज्ञात करिए a b c x y z के मान ज्ञात कीजिए। नीचे लिखे हैं बच्चों, देखो हमें दो अवयव बराबर दे रखे हैं तो मान ज्ञात करने तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इसको तुलना। तुलना हम लोग वियोगिक अब यूनिक तुलना कैसे करते हैं बच्चों, जब दो अवयव बराबर है तो संगत एलिमेंट बराबर होंगे। x plus 3 equal to 0 x बराबर minus 8 बोलो पहला आंसर सुनना है बच्चों, आ गया z प्लस 4 बराबर बोलो जल्दी से 6 तो z बराबर minus बोलो है क्या 2 z प्लस 4 बराबर बच्चों बोलो कितना हो जाएगा 6 नहीं ना बोलो ये पहला दूसरा एलिमेंट दूसरे 6 में 4 गया तो बोलो 2y माइनस 7 बराबर बोलो 3y minus बोले 5 तो 3y माइनस तो 2y माइनस 3y माइनस 2 माइनस y इक्वल टू 5 y इक्वल टू minus 5 आगे बोलो ये छोड़ी दो -6 -6 से मैच करो, छोड़ दो क्यों से कराओगे a minus 1 equal to minus 3 तो a इक्वल टू बोलो minus 2 हाँ आगे बोलो ये पहले लिख लें 2c प्लस 2 2c plus 2 इक्वल टू 0 तो minus 1 2c plus minus 2 c इक्वल टू -1 नेक्स्ट b minus 3 b माइनस 3 इक्वल टू plus 4 b b minus का b मतलब कि minus का 2b 4 प्लस b minus हाँ 21 मैच ही करा 0 0 मैच करा ठीक है। a b c x y और कुछ करना है मैंने तो कर लो 3.1 होमवर्क में है बच्चों, यहीं तो रखते हैं बच्चों, कल इसके आगे बताएंगे, उसमें ना नहीं आएंगे तो कल बताएंगे बच्चों।